आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग अ लेटर टू गॉड जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर है उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। इस चैप्टर की कहानी होती है एक घर के साथ जो कि उस वैली में, उस पहाड़ी पे, इस छोटी सी पहाड़ी पर एकमात्र घर था। बाकी वहाँ पर और कोई लोग नहीं रहते थे। वहाँ उस घर का हेड था, यानी उस हेड का मालिक था लेंचो, और उसकी वाइफ वहाँ पर रहते थे और उसके बच्चे। लेंचो एक किसान था। तो फिर वहाँ पर जब वह जाता है तो उस टाइम पर वह देखने लगता है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की तरफ, यानी इधर से कि क्या बारिश आती है, क्योंकि बारिश, वो कहता है अपने वाइफ से कि हमें तो अब बारिश की सख्त ज़रूरत है। लेकिन तभी अचानक उसके देखते देखते बारिश होने लगती है। वह बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है, पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। फिर वह दोनों बारिश इंजॉय कर रहे होते हैं कि उनकी फसल अच्छी होगी। लेकिन अचानक वह बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, यानी कि वहाँ पर ओले आ जाते हैं। तो फिर वो बच्चे जो है जाकर आगे फ्रोजन पल्स, यानी कि वो जो बर्फ़ गिरी है उसको लेने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते वो कई घंटों तक चलता है। लेंचो सोचता है कि यह कुछ ही देर में थम जाएगा, लेकिन वह कई घंटों तक चलता है और इस तरह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वह लोग बहुत परेशान होते हैं, उसके वाइफ बच्चे सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक इसके बीच क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जाता है कि ये जो लेंचो है ये बारिश की बड़ी वाली बूंदों को 10 सेंट पीसेस और छोटी वाली बूंदों को 5 सेंट पीसेस क्यों कहता है। इस क्वेश्चन बुक में भी पूछा गया है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसको आपको बता दें कि जो बड़ी वाली बूंदें हैं उसको 10 सेंट पीसेस और छोटी वाली बूंदों को 5। ऐसा इसलिए 10 सेंट पीसेस, यानी ये एक करेंसी का नाम है। जैसे अपने यहाँ 10 रुपये 5 रुपये, तो बड़ी वाली बूंदें 10 रुपये की बराबर लगती हैं। और यह जो है उसके लिए अच्छा कर रही थी, यानी ये बारिश थी, उसकी फसल को प्रमोट कर रही थी, इसलिए उनको 10 रुपये या 10 सेंट पीसेस और 5 रुपये 5 सेंट पीसेस कहता है। कहानी होती है। तो आगे यह होता है कि जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, हेल स्टॉर्म के कारण पूरी खत्म हो जाती है, तो अपने वाइफ से कहता है कि इन्होंने उतना भी नहीं बचाया जितना एक बार लोकस्ट आके बचा देते हैं। लोकस्ट एक तरह का, जैसे इस टाइम पर टिड्डियों का हमला चल रहा है, उसी तरह कई सारे कीड़ों मकोड़ों का हमला होता है जिससे फसल कुछ बर्बाद हो जाती है। तो फिर यह लोग यही सोच रहे होते हैं कि इस साल की फसल तो नहीं बची। फिर आगे वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो भूख से मर जाएंगे। उसकी वाइफ वगैरह कहती हैं, लेकिन लेंचो वगैरह साहस देता है कि नहीं, भूख से कोई नहीं मरता, भगवान भेजा है तो ये करेगा वो करेगा, उनको सतावना देता है। फिर अगले ही संडे लेंचो जो है भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह लिखता है भगवान के लिए कि भगवान, इस साल हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, हमारे पास इस साल कुछ भी खाने को नहीं है, हम लोग भूख से मर जाएंगे अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें 100 पेसोस देने की मदद करें। अब यहाँ पर आया है वर्ड 100 पेसोस। 100 पेसोस भी एक तरह की, जो पेसोस है ये लेटिन अमेरिका की करेंसी है, यानी कि यह भी जैसे अपने यहाँ रुपीस या फिर कुछ चलता है, तो अभी 100 पेसोस भी एक तरह की करेंसी है, लेकिन वहाँ की वैल्यू बड़ी होती है, तभी ना वो एक साल के लिए इतने मांग रहा है। तो वह जो है इस तरह का भगवान के लिए पत्र लिखता है और फिर जाकर पोस्ट ऑफिस में उसको दिया जाता है, उस पर स्टाम्प वगैरह लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर पोस्ट ऑफिस से कोई एक कर्मचारी आता है, वह लेटर को पाता है तो उनमें लिखा रहता है एड्रेस में टू गॉड, यानी भगवान के लिए यह पत्र है। तो वह बहुत ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। फिर अगले ही देर में वह जो है थोड़ी देर में ले जाता है पोस्ट मास्टर के पास, यानी कि इसके पास जो कि मेन रहता है उस पोस्ट ऑफिस का। तो यह भी उसको, ये फैट और एमिएबल पर्सन होता है, यानी हल्का मोटा और फ्रेंडली नेचर का। तो यह जब देखता है तो इसको भी बहुत हंसी आती है, लेकिन अचानक इसकी हंसी उसके कन्वर्ट हो जाती है एक सैडनेस में, एक फेथनेस में, यानी कि यह हल्का दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वाह क्या फेथ है, यानी क्या भरोसा है भगवान पे, क्या इस तरह का भरोसा हम लोग पर भी होता। फिर वह जो है उसकी तारीफ करने लगता है कि वह तो बहुत अच्छा है, उसका इतना ज़्यादा अपार भरोसा है भगवान पर। बोलता है नहीं, वह बेचारा इतना उम्मीद से आया है यहाँ पर भगवान से कुछ मांगने, तो हमको तो उसकी मदद करनी ही चाहिए। यह जो है सब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं और वहाँ के वर्कर्स रहते हैं और खुद भी यह डिसाइड करता है कि यह लोग मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ पैसे, मतलब कुछ मनी और लेंचो को। तो यह लोग जो है यह भी कुछ, यानी अपनी आधी या फिर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और कई सारे वर्कर ट्रस्ट के नाम पर, यानी कि ट्रस्ट के लिए उसको लेंचो को देते हैं। लेकिन यह पूरे तो नहीं कलेक्ट कर पाते 100 पेसोस, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगले संडे लेंचो आता है अपने लेटर लेने कि भगवान ने क्या भेजा या फिर नहीं भेजा। तो फिर जब वह अगले संडे आता है तो वह पाता है कि उसमें जो है मात्र 70 पेसोस हैं, यानी कि यह लोग जो है 70 पेसोस कलेक्ट करके डाले थे। 100 पेसोस कई बड़ी करेंसी होती है, तो वह जो कलेक्ट नहीं कर पाए, 70 पेसोस तक कर लिए। तो आता है, वह देखता है कि अरे इसमें तो 70 पेसोस ही हैं।
यानी कि अब फिर वह बोलता है कि भगवान से तो यह गलती हो नहीं सकती और भगवान मुझे अब इतना मानते हैं तो कंजूसी कर नहीं सकते, और अगर उनको भेजना होता या तो पूरा ही भेज देते, नहीं तो अधूरे ही भेज देते। फिर वह अगला एक फिर से लेटर लिखता है, फिर वहाँ पर वो उसको स्टाम्प करता है और उसमें वो मतलब थूक लगाकर स्टाम्प को चिपकाता है और उसमें लिखता है कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे थे वह मुझे पूरे नहीं मिले हैं, कृपया मेरे बाकी पैसे जल्द भेजाएं, मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। और कृपया इस बार जो है हमें पोस्ट ऑफिस द्वारा ना भिजवाएं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ठगी हैं। इस तरह से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।